राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का होली पर्व, महान पर्व के बाद सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा देश इस महान पर्व को बड़े उत्साह और प्रफुल्लित मन से मनाया होगा। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आकलन करता हूं और विश्लेषण करने की जिम्मेदारी अपने सभी दर्शकों को और जो मेरे चैनल के साथ लगभग 10-11 महीने से जो जुड़े हैं उनके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कमेंट्स करके बताइएगा, आप विश्लेषण करिएगा कि ये मेरा आकलन कितना सही है, कितना आपके विचार के, आपके सोच के नज़दीक है या एकदम आपके सोच और विचार के विपरीत है। आप जरूर विश्लेषण करके बताइएगा। 2024 का चुनाव 19 अप्रैल की वोटिंग के साथ, पहले फेज के साथ शुरू है और 4 जून को काउंटिंग के साथ रिजल्ट इस देश के लोकसभा चुनाव का 2024 का आ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि फिर से कौन प्रधानमंत्री बनता है, कितने सीटों के साथ कौन चुनाव जीतता है और कितने सीटों के साथ किस पार्टी की कितनी दुर्गति इस देश की जनता करती है। ये काउंटिंग के दिन तय हो जाएगा। आज मैं आकलन ये करना चाहता हूं और विश्लेषण आप पे छोड़ता हूं कि एक्चुअली में कांग्रेस और भाजपा खड़ी कहां पे है। दोनों पार्टी में कौन कौन ऐसे नेता हैं जो दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं। पहले यही तो तय हो जाए, फिर रिजल्ट तो आपको सब इतने ही में समझ में आ जाएगा। वो हैक फलाना ढिमका वो सब बाद में तय होगा, मुद्दे बाद में होंगे, वोटिंग बाद में होता रहेगा। अपन ये देख तो ले कि कांग्रेस के नेता कौन है, क्या वो पार्टी को किस स्टेट में या किस प्रदेश में या किस देश, मतलब कितना देश में जिता सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता है। कम से कम इसका आकलन मैं करता हूं, विश्लेषण आप करते जाना। आज कांग्रेस के बड़े नेता कौन है? पद में तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रदेश ऑल इंडिया अध्यक्ष है, राज्यसभा के नेता भी हैं, लेकिन क्या वो कांग्रेस के ऑल इंडिया अध्यक्ष होने के नाते क्या बड़े नेता हैं क्या? मेरे को तो नहीं लगता। ये मेरा आकलन है। बड़े नेता तो राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, उसके बाद लोकसभा में बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, फिर आती हैं राहुल जी की बहन प्रियंका जी हैं। गांधी परिवार में अगर सोनिया गांधी जी को एक रिटायरमेंट नेता के रूप में माना जाए, लोकसभा चुनाव से उन्होंने तौबा कर लिया, राजस्थान से राज्यसभा में चल दी, तो अब कांग्रेस के पास कौन कौन नेता हैं जो लोकसभा में कांग्रेस को लीड करेंगे या जनता को सम्मोहित करेंगे या आकर्षित करेंगे या जनता के दिल में जगह बनाएंगे, और कितना किसका प्रचार करेंगे और कौन से कैंडिडेट को पूरे देश में जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे कांग्रेस के नेता कौन है, देखते हैं। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, आपका अधीर रंजन चौधरी जी, सुरजेवाला जी, जयराम रमेश जी, आपका जयराम रमेश जी, खड़गे जी, उसके बाद मुकुल वासनिक जी, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जैसे सुरजेवाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। महाराष्ट्र से आते दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सचिन पायलट जी, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता आपके, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, आनंद शर्मा जी हो, गुलाम नबी आजाद हो, ऐसे बहुत सारे नेता जो ग्रुप 35 या 25 बना था वो लगभग हाशिए में है। खासकर गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों का, आनंद शर्मा जैसे लोगों का, कपिल सिब्बल जैसे बड़े पार्टी के बड़े नेता, अच्छे बुरे के भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या राहुल गांधी जी और खड़गे जी, ये दोनों मिलके, अधीर रंजन चौधरी जी, ये तीनों मिलके क्या कांग्रेस पार्टी को 272 सीट जिता सकते हैं? क्या 52 सीट आज जो है, क्या उसको 100 के ऊपर ले जा सकते हैं? क्या 150 के ऊपर ले जा सकते हैं?
क्या भारतीय जनता पार्टी को 272 पहुंचने नहीं दे सकते? क्या ये लोग पूरे नॉर्थ इंडिया के नेता, देखिए अभी मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ में रमेश चेन्नी थाला जी भी हैं, DC कुमार जी हैं, देखिए कर्नाटक के इतने बड़े नेता हैं, आपके सिद्धारमैया जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन आपके रेवंत रेड्डी जी हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के CM, और आपकी शर्मिला जी जो अभी आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जी की जो बहन है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनी वो। लेकिन मैं साउथ के नेता को, अगर आप एक्सीडेंट को छोड़ दो, आप साउथ के नेता हिंदुस्तान के बड़े मास लीडर बन सकते हैं, ये आज भी संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी का ना आना, लैंग्वेज में ठीक ना होना, इवन बंगाल के लोग भी बड़े नेता नहीं बन पाते। के कामराज जी इंदिरा गांधी से इतने बड़े नेता थे, कांग्रेस के इतने ताकतवर नेता थे, इतने जानदार नेता थे, जिन्होंने क्या बड़े बड़े काम किए, शिक्षा के लिए हजारों स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए शिक्षा को, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। देखिए आप, चूंकि वो साउथ से आते थे। तो साउथ के नेताओं को भी मैं नहीं गिन रहा हूं कांग्रेस में, ध्यान रखना आप, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे आंध्र प्रदेश के हो, चाहे तेलंगाना के हो। हाँ, महाराष्ट्र में नाना पटोले जी हैं, लेकिन वो अपना कद नहीं बढ़ा पाए, बीजेपी से गए। उसी तरह से मुकुल वासनिक, हाँ मुकुल वासनिक में एक क्षमता दिखती है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, अगर खड़गे जी की जगह सचिन पायलट जी या कमलनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, खासकर सचिन पायलट जी, तो मैं इसका जबरदस्त स्वागत करता, ऐतिहासिक स्वागत करता इस कदम का। और मेरे को लगता कि आने वाले 10-15 सालों में हो सकता है कि एक गुर्जर नेता सचिन पायलट, जिसका नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेट में, 4 स्टेट में प्रभाव है, युवाओं का नेता है, छत्तीसगढ़ का भी प्रभारी है, ये नेता, और कांग्रेस इनको गहलोत जगह की जगह मुख्यमंत्री बना देती, तो फिर बात ही क्या थी। ये आदमी, ये लड़का, ये सचिन पायलट आज स्थापित नेता होता कांग्रेस का। लेकिन आप सब जानते हैं कि किस तरह से जब श्यामाचंद्र शुक्ल को CM बनाना था, विधायक उनके साथ थे मध्य प्रदेश में 1993 में, तब दिग्विजय सिंह को बनाए। जब विद्याव्या को बनाना था छत्तीसगढ़ में, तो अजीत जोगी जी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सेट सुनते जाना आप, तो आप अजीत जोगी जी को बना दिए। और जब अजीत जोगी को फ्री हैंड देना था तो उनको पार्टी से निकाल दिए। और जब TS बाबा को CM बनाना था तो आप भूपेश बघेल को बना दिए, या धनेन्द्र साहू को बनाना था तो भूपेश बघेल को बना दिए, धनेन्द्र साहू जैसे बड़े बड़े और भी महंत जी जैसे। वैसे राजस्थान में आपको सचिन पायलट को, कांग्रेस को CM बनाना था, तो आज ये नॉर्थ इंडिया के लड़का अकेला संभालता, रिजल्ट चाहे जो आता, लेकिन ये नहीं सीख पाए। भारतीय जनता पार्टी 5-5 लाख वोटों से जीतने वाले को टिकट काट दी। और बिहार में देखिए आप, 7 LJP के सांसद जीत के आए थे, लेकिन रामविलास पासवान जी का युवा बेटा, होनहार बेटा, जिसकी मैं तारीफ कर चुका हूं, आप पुराना वीडियो देखना आप मेरा बिहार का, जबरदस्त, जब मैं चिराग पासवान की तारीफ करता था और बोलता था कि ये बिहार का अगला भविष्य हो सकता है, उस समय लोग गलत कमेंट्स करते थे। तो मोदी जी या उनकी पार्टी ने, देखिए, उनको मंत्री नहीं बनाया, मंत्री बनाया पशुपति पारस जी के साथ, जिनके साथ लगभग 5 सांसद चल दिए थे, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं दिए, और पूरी की पूरी 5 सीट आप दे दिए चिराग पासवान को, उस यंग लड़के को। देखिए, आप सोच देखिए, आपको भी अच्छे फैसले लेना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि जितना मैं कांग्रेस का नाम लिया हूं, ये कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान के किसी भी सीट में 1-2 सीट खुद जीत जाए, कौन जीत रहा अलग बात है। देखिए, अभी भी अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। मेरे को नहीं लगता कि मैं जितना नाम बताया हूं, यह किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को लोकसभा का चुनाव जीत सके। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में देखिए आप, फर्स्ट लाइन, ये मेरा आकलन है, विशेषण आप करिएगा प्लीज। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, हेमंत विश्व शर्मा जी। मैं हेमंत विश्व शर्मा जी का नाम उस जमाने से ले रहा हूं जब उनके नाम की चर्चा नहीं होती थी। आज ये चारों का डिमांड पूरे हिंदुस्तान में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट,
ये मेरा आकलन है। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन देखिए आप, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, एस जयशंकर जी, राजनाथ सिंह जी, वगैरह वगैरह। सेकंड लाइन तैयार है, देखिए आप। थर्ड लाइन आया पाइए आप। थर्ड लाइन में आपको मैं बताते जा रहा हूं। पहला नाम आपका अन्नामलई जी, संबित पात्रा जी, आपके देवेंद्र फडणवीस जी, अनुराग ठाकुर जी और तेजस्वी सूर्या जी। कुछ नाम छूट सकते किसी इलाका के, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं जो टिकट घोषित करी उसमें जो डॉक्टर माधवी लता हैदराबाद, ये डॉक्टर है, गरीबों का इलाज करती लगभग फ्री में। क्या पर्सनालिटी है, क्या पर्सनालिटी है। और खासकर आपको मैं बताऊंगा, आप ध्यान रखना। आप क्या, मैं कांग्रेस में एक बड़े नेता, हालांकि उनकी अब उम्र होती है, चुनाव हार गए, टीएस बाबा राष्ट्रीय घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बने। ध्यान रखना आप कांग्रेस में। लेकिन क्या कांग्रेस उनको आगे लाएगी? एक बहुत ही सौम्य और प्रभावशील चेहरा है। इनका भी राजा रजड़ाओं में पूरे देश में भारी प्रभाव है। अब वापस मैं फिर से बीजेपी में आता हूं। फर्स्ट लाइन बोला, सेकंड लाइन बोला, थर्ड लाइन खासकर मैं बोलता हूं अन्नामलई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रदेश में कार्यकर्ता हैं, वहां तो कोई भी कार्यकर्ता नेता बन सकता है, लोकप्रियता के शिखर को चूम सकता है। लेकिन असम में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के 25 सीटों पे जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी जो खत्म थी उसको जिंदा किया और 7 स्टेट का वो नेता माना जाता है। उसने भारतीय जनता पार्टी को अकेले आदमी ने, देखिए विचारधारा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी थी, विचारधारा तो दीनदयाल उपाध्याय जी की भी थी, एकात्म मानववाद, लेकिन ये मास लीडर नहीं थे। अटल आडवाणी जी पार्टी में ताकतवर नेता थे, लेकिन मास लीडर चाहिए, विचारधारा को प्रेजेंट करने वाला नेता चाहिए। इसलिए चेहरा चाहिए, चेहरा ही तस्वीर बदलता है। मैं आता हूं तमिलनाडु पे, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए नहीं, एक सांसद नहीं, सभी सीटों पे जमानत जब्त, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, और 1% वोट। ये अन्नामलई है कौन? ये अन्नामलई इंटेलिजेंट लड़का, इंजीनियर बनता है, फिर एमबीए करता है, वहां से संतुष्ट नहीं होता लखनऊ से, फिर यूपीएससी देखता है, आईपीएस बनता है, कर्नाटक में इसकी पोस्टिंग होती, सिंघम बन के काम करता है गरीबों का, वहां संतुष्ट नहीं होता, फिर उसके बाद राजनीति में आता है। 35-36 साल का ये लड़का उस प्रदेश में झंडा गाड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पे सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होती है। 1% वोट, याद रखिए आप, 1% वोट मतलब खत्म है पार्टी। क्या ये अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी का अगले 15 साल बाद, 10 साल बाद तूफान साबित होने वाला है? तूफान। क्या डॉक्टर माधवी लता स्मृति ईरानी को पीछे छोड़ देगी? क्या ये माधवी लता कंगना रनौत को पीछे छोड़ देगी? और एक और नाम देखिए आप, रेखा पात्रा, संदेश खाली, घास काटने वाली एक आदिवासी महिला, गरीब, 1 रुपया नहीं, जिसके घर में, जिसके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, और आंदोलन खड़ा करती है, एक अनपढ़ महिला, गरीब महिला, और आज लोकसभा का टिकट पाती है। खैर वो इस लिस्ट में मैं नाम उसका नहीं जोड़ रहा हूं, बता रहा हूं, काम करने का तरीका बता रहा हूं। आप याद रखिएगा, अन्नामलई के अन्नामलई तूफान, इसका एक विचारधारा देखिए आप, कि सनातन भगवान राम को गाली बकने वाले, सीता माता को क्या नहीं बोलने वाले, हिंदू धर्म को के देवी देवताओं के ऊपर पेशाब करने वाले, सुअर को जनेऊ पहनाने वाले, पेरियार की मूर्ति को उखाड़ फेंकने वाला, कि वादा करने वाला, ये के अन्नामलई है, साउथ का बच्चा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये तूफान बनने वाला है। और मैं 2 साल से इसके बारे में लिख रहा हूं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए आप, मोदी जी जिसकी कोई तुलना नहीं पूरी दुनिया में, अमित शाह, योगी जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, आपका उसके बाद
अन्नामलाई जी, संबित पात्रा जी, अनुराग ठाकुर जी, आपका तेजस्वी सूर्या जी, माधवी लता जी, क्या नाम, क्या लिस्ट। इनकी सभा में लाखों लाखों लोग आते हैं और कांग्रेस के किस नेता में क्या दम है, आप विश्लेषण करिएगा। आप खुद सोचिए कि आज कांग्रेस कहां खड़ी है और भाजपा लोकसभा में कहां खड़ी है। रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस स्टेट में भाजपा की कितनी सीट आएगी, कौन कितना पार्टी किस सीट पे खड़ी होगी और भाजपा कितना सीट लाके सरकार बनाएगी और एनडीए को कितना वोट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे जीत सकती है, सब मैं बताऊंगा। आप मेरे इस विश्लेषण और आकलन के साथ बने रहिएगा। खासकर इस चैनल, अभी जो मैं वीडियो बनाया आकलन किया, उसका विश्लेषण आप करना। ये आपका आकलन कैसा लगा आप जरूर बताइए, लेकिन मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पूरे हिंदुस्तान में करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।